अभी तक खबर सिर्फ इजराइल से आ रही थी। इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, खुद सुसाइड कर रहे हैं, अपने लोगों को मार दे रहे हैं, महिला साथियों के साथ दरिंदगी कर रहे हैं। ये तमाम खबरें, ये खबरें दिखा रहे थे ना आपको, लेकिन अब इससे आगे की खबर निकलकर सामने आई है। खबर अब अमेरिका से है। बार बार लगातार सहयोग करना और इन सब के बीच इजराइल के सैनिक किस तरह से गजा में बने हुए चर्च को निशाना बना रहे हैं, वो आपका अपना चैनल द लाइव टीवी लगातार दिखा रहा है। अब इन तमाम चीजों के बीच अमेरिका में बगावत के सुर देखने को मिले, यानी बागी हो गए हैं कौन? वो लोग जो लगातार अमेरिका की रक्षा के लिए लड़ते हैं। जी हाँ, अमेरिकन सेना में, वहां की आर्मी में बगावत हो रही है, मुंह पर इस्तीफे दे मारे गए। और खासकर ये वो लोग हैं जो गजा तक गए थे और वहां जाकर इजराइल के साथ गजा में ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक मासूम सा बच्चा लंबे बहुत दूरी से चलकर आता है, उसको कुछ खाने के लिए देता है एक अमेरिकन सैनिक, वो उसका हाथ चूमता है और उसके थोड़ी देर बाद इजराइल के सैनिक उसे मार देते हैं। इसके बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। अब अमेरिका में यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने स्थिति बहुत खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि उनके अपने ही सैनिक, उनके अपने ही बड़े बड़े अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, डॉक्टर्स नाराज हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। तमाम खबरें और खबर दिखाऊंगा कि कैसे एक एक करके देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं दो बातें हमेशा आपको बताता हूं। एक तो वक्त का पहिया घूमता जरूर है, घड़ी भी ना दिन में एक बार रिपीट टाइम जरूर दिखाती है ना, तो वैसी स्थिति है। अब हालात क्या है? इजराइल के खिलाफ कई पूरी दुनिया हो गई है। अभी तक अमेरिका के बारे में किसी ने नहीं सोचा इस तरह की हरकत हो जाएगी, इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए वहां के सैनिक, वहां के बड़े बड़े अफसर इस्तीफा देंगे। ये इस्तीफे का दौर कहां से शुरू हुआ, इसकी कहानी कहां से शुरू हुई? तो पहले इसकी कहानी इस बच्चे की शक्ल से शुरू होती है, इस चेहरे से शुरू होती है। भारी तादाद में पीछे से आते हुए लोग, उनमें से एक बच्चे पर पड़ती है नज़र। वो उस बच्चे को एक व्यक्ति बुलाता है, जो वीडियो बना रहा है या फुटेज है जो भी, वो जैसे ही कुछ बच्चे को देता है उसका हाथ चूम लेता है। इसे जौहरम ममदानी ने कुछ लिखा, पहले पढ़ता हूँ। एक अमेरिकन सोल्जर है, उसकी टेस्टिमनी है यानी गवाही। आमिर, ए फेयर बेयर फुट बॉय, यानी नंगे पैर चलने वाला खूबसूरत सा बच्चा, वो 12 किलोमीटर लंबी दूरी से चलता हुआ आता है, जबकि बेतहाशा गर्मी है। उसके हाथ में राइस और लेंटिल्स यानी कि दाल और चावल होते हैं। वो आता है और मेरे हाथ को चूमता है और कहता है थैंक यू। लेकिन थोड़ी देर बाद, मिनट्स लेटर, इजरायली फोर्सेस ओपनड फायर। इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो उन पर गोलीबारी कर देती हैं और आमिर मारा जाता है। ये बयान खुद सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। ये खुद थे वो व्यक्ति जिन्होंने वीडियो बनाई थी। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। Look at this boy. And when he got there, he thanked us for the remnants and the small crumbs that he got. And he sets them down on the ground because I was kneeling at this point, and he sets his food down and he places his hands on my face, on the side of my face, on my cheeks, these frail, skeleton, emaciated hands, dirty. And he puts them on my face and he kissed me. He kissed me and he said, thank you, in English. Thank you. And he collected his items and he walked back to the group. And then he was shot at with pepper spray and tear gas and stun grenades and bullets shot at his feet and in the air. And he runs away scared. I was on the inside of the site. So there's berms that surround the site. So I couldn't see outside of the site. So the last group of people, women and children and small children and kids and children and babies, are leaving the site. And as they're leaving the site and they get to the next intersection, I hear machine gun fire. It startled me because I didn't know what was going on. So I ran up to the berm. You see the berm behind him there. I ran up to the berm so I could look. And I run up to the berm and I get down and I'm kind of like in a covered position, and I'm looking like, oh, what's going on? I thought we were being attacked. And the IDF were shooting at the crowd, and I'm shooting into this crowd. And Palestinians, civilians, human beings are dropping to the ground, getting shot. And Amir was one of them. Amir walked 12 kilometers to get. सोचिए इन्होंने क्या बताया, समझ ही गए होंगे आप। ये कौन है? ये कोई ईरान का नहीं है व्यक्ति, ये कोई लेबनान से आए हुए व्यक्ति नहीं है, ये सीरिया के नहीं है,
क्योंकि मुस्लिम परस्त देश के नहीं, अमेरिका के हैं। अमेरिका का वो सोल्जर है जो वहाँ पर गया हुआ था, उसने बताया कि किस तरीके से इजराइल की सेना ने घिनौनेपन की सारी हदों को पार किया। जिस बच्चे ने उनको पास आकर खाने के लिए थैंक यू कहा था, वो वापस जैसे ही अपने ग्रुप में जाता है वैसे ही उस गोलियां चलाती जाती हैं। वो बच्चा वहीं मर गया। आमिर, इजराइल के सैनिकों की वजह से बेवजह गोलियां चलाई जा रही हैं। और नेतन्याहू क्या है? नेतन्याहू आज भी संत है, वो शरीफ आदमी है। धिक्कारता हूं मैं इसीलिए, और धिक्कारता हूं ट्रंप को भी कि वो कहते हैं ना मैंने तो कुछ नहीं सुना। कुछ हुआ है क्या? गजा में कुछ हो रहा है क्या? देख लो, तुम्हारे अपने लोग बता रहे हो, इसीलिए देखिए। अब एक एक करके इस्तीफे गिर रहे हैं, सुनते जाइए। My name is Hanny Nofal. I was a submarine officer for over 10 years, and I resigned in November 2023 during the Biden administration when I recognized very early on that this was in fact a genocide, and the United States government was fully and unequivocally backing that genocide. तो ये यूएस के न्यूक्लियर नेवी में न्यूक्लियर सबमरीन ऑफिसर थे, इन्होंने मुंह पर इस्तीफा दे मारा। एक वो सैनिक, एक अमेरिकन सोल्जर्स की कहानी सुन ली आपने कि आमिर के साथ क्या किया। एक यूएस के ये नेवी के न्यूक्लियर सबमरीन ऑफिसर है, इन्होंने भी मुंह पर इस्तीफा दे मारा। उन्होंने ये नहीं कहा इजराइल के लिए, उन्होंने कहा कि अमेरिका की करतूतों की वजह से गजा में सब कुछ हो रहा है। यानी अब गजा के नाम पर अमेरिका के आम नागरिक नहीं बल्कि वहां के अधिकारी मुंह पर इस्तीफा दे मार रहे हैं और ट्रंप को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। अब जरा इनको भी सुनिए, ये भी अमेरिका से हैं, क्या कह रही हैं सुनिए। And my message to the world is wake up. Just wake up. Our governments are the ones who are allowing this. Every bomb that is dropped here in Gaza says made in the USA. This is our responsibility. It is up to us to demand a stop to this. We need to force them. तो ये अमेरिकन नर्स हैं जो गजा गई हैं। यूएस बॉम्ब आर किलिंग चिल्ड्रंस, बता रही हैं बच्चों को मारा जा रहा है। ये बता रही हैं हर एक बम जो अमेरिका में बना है उसका इस्तेमाल खास तौर पर हो रहा है। अब देख लिए अमेरिका में भारी बगावत है। हालात क्या है जरा यहाँ पर देखिए, एक तस्वीर ये भी निकल कर आई, ये भी देखिए वीडियो। ये कौन लोग है बताता हूँ अभी। देखिए गोलियां चला दी गई। तो गोलियां चलाई जा रही हैं इन पर। दरअसल एक इजरायली सेटलर ने एक फिलिस्तीनी जिसका नाम है अवध हतलीन, उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद उनके जो जनाजा होता है उसमें शामिल होने गए थे। इजरायली सैनिकों ने इनसे बदतमीजी, महिलाओं से कैसे बदतमीजी करी, गोलियां चलाई जा रही हैं उन पर। ये हरकतें देख लीजिए, आपके अपने लोग हैं ये, बहुत अपना अपना मानते हो ना। अब आइए अगली तस्वीर, अगली खबर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कैसे ये सब कुछ हो रहा है इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लोगों से बदसलूकी। ये ग्रीस की निकली हुई तस्वीर है, ऐसा दावा है वहाँ पर ये किया गया। ये वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए थे इजराइल के खिलाफ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारा सपोर्ट खो दिया है। वो इजराइल का एक एक एक्शन अनलॉफुल है, यानी कानून का उल्लंघन है, ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा। अब देखिए यहाँ पर भी अमेरिका में एक और चीज़, वैनकूवर में क्या हो रहा है, एक सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था, जहाज़ उड़ता और उस पर लिखा हुआ इसके पीछे ही कि इजराइल इज स्टार्विंग गजा। कई लोग इसे देखते नजर आए। चलिए अब क्या है, 11 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 6 चाइनीज शिप को फिलहाल भेज दिया गया है। कहाँ? स्पॉटेड फ्लाइंग एंड सेलिंग अराउंड ताइवान। ताइवान के आसपास ये जहाज़ और एयरक्राफ्ट उड़ते हुए पाए गए हैं। तनाव चरम पर पहुंच रहा है और कुछ तस्वीरें ज़रा निकली हैं, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रशिया से। देखिए नई तस्वीरें, ये देखिए। पूरे घर का सामान हिल रहा है। रूस में किस तरह के हालात। कितनी देर तक ये भूकंप आया, आप सोचिए। कई और तस्वीरें देखिए, ये भी वीडियो, बोतलें हिल रही हैं।
सोचिए रूस में किस तरह के हालात बने हुए दोस्तों। किसी का टेंट है, वहाँ पर रहकर काम कर रहा हो, उसका पूरा साजो सामान। ये देखिए, और भी कई तस्वीरें हैं। ये वीडियो ये आपने को मैंने दिखाई थी, लेकिन देखती थी थोड़ा सा आगे। और ये देखिए एक और नई तस्वीर, एक और नई वीडियो। तो रूस में फिलहाल ज़बरदस्त तरीके से भूकंप आया, सुनामी की लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन हमारी अपील है सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार।